नमस्ते, सदावत्सल्य मातृभूमि। लोग हमारे देश में एक तथाकथित सूडो सेकुलरिज्म चलता है और सूडो सेकुलरिज्म में ये कहा जाता है कि पूजा पाठ की पद्धति बदलने से क्या हो जाता है। क्या है जो कोई क्रिश्चियन हो गया, क्या है जो कोई मतांतरण कर लेता है, क्या है जो कोई संप्रदाय परिवर्तन कर लेता है, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो क्रिश्चियन हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है कि वो मुसलमान हो गया। ये हमारे देश में तथाकथित स्यूडो सेकुलरिस्ट इस बात को खूब कहते हैं। बाकी 15 अगस्त का समय आया, प्रधानमंत्री जी ने 13, 14 और 15 अगस्त को तिरंगा यात्राएं, तिरंगा दिवस या तिरंगा अमृत महोत्सव या अमृत काल मनाने के लिए आह्वान किया। देश भर ने फैलाया भी, लेकिन फिर भी इतना सब कुछ हुआ जिसमें पूरा देश खुलकर सेलिब्रेट कर रहा था। लेकिन कुछ लोगों का मानना ये अभी भी है कि क्या फर्क पड़ता है, क्या उससे क्या हो जाता है। उससे ये हो जाता है कि कोई व्यक्ति जो जन्मजात हिंदू है, हिंदुस्तान में जिसने जन्म लिया, आज से 2 पीढ़ी पहले, 3 पीढ़ी पहले, 4 पीढ़ी पहले, 5 पीढ़ी पहले मुसलमान हो गया या फिर वो ईसाई हो गया। ईसाई हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। लोग कहते हैं मुसलमान हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है। फ़र्क ये पड़ता है कि नागालैंड में क्रिश्चियन नागा, उन्होंने कह दिया साहब हमारी तो संस्कृति भारत से मिलती नहीं, हम हिंदू हैं नहीं, हम क्रिश्चियन हैं, इसलिए ब्ला ब्ला ब्ला। मिज़ोरम, उन्होंने कहा कि भारत से हमारी संस्कृति नहीं मिलती, इसलिए मिज़ोरम ने अपने बॉर्डर सजा लिए। इस तरह की घटनाएं हमारे देश में खूब देखने को मिलती हैं। अब क्या फ़र्क पड़ता है संप्रदाय परिवर्तन से। फ़र्क ये पड़ा कि हिंदुस्तान जब स्वतंत्र हुआ अंग्रेज़ों से, तो पाकिस्तान का निर्माण हो गया, क्योंकि उस समय हिंदुस्तान के लोग आज से 500 साल 600 साल पहले कन्वर्ट हुए और कन्वर्ट होकर मुसलमान हो गए। 500 वर्षों बाद जब देश नए रास्ते पर चलना शुरू हुआ तो ये हुआ कि साहब हम तो मुसलमान हैं, हमारी संस्कृति एक नहीं है, मुसलमान का हिंदुओं के साथ रहना असंभव है। जिन्हों ने डायरेक्ट एक्शन शुरू कर दिया, मारकाट शुरू कर दी। हालांकि संप्रदाय के आधार पर परिवर्तन, संप्रदाय के आधार पर पाकिस्तान का निर्माण हो गया, लेकिन वो स्वाभाविक विभाजन नहीं था, क्योंकि स्वाभाविक विभाजन अगर होता तो बाद में बांग्लादेश न बनता। बांग्लादेश अगर बना तो वो मुसलमानों के बीच से ही बना, यानी कि प्रवृत्ति से विखंडनवादी है। लेकिन ये बात तो तय है कि संप्रदाय परिवर्तन से फर्क पड़ता है, इसलिए भारत में सनातनी हिंदू, इसलिए भारत की बड़ी आबादी जो इस बात को समझने लगी है वो इस बात का विरोध करती है। और विरोध वो इसलिए करती है कि कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से संप्रदाय परिवर्तन की वजह से देश विभाजन होता है, देश में डिस्टर्बेंस शुरू होती है और निष्ठा लोगों की बदल जाती है। संप्रदाय परिवर्तन से निष्ठा बदल जाती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी लाल किले के ऊपर से यह आह्वान किया कि जड़ों की तरफ लौटो। कहा कि जो ज़मीन से जुड़ेगा वही तो उड़ेगा। पुरानी सनातन संस्कृति, भारत की संस्कृति, भारत के पूर्वजों की संस्कृति, उसको दोबारा अडॉप्ट करो। अपने पूर्वजों, आपके पूर्वजों ने विरासत दी है, उस विरासत को सजोइए। उनका मतलब सीधा था कि जिन लोगों की निष्ठा संप्रदाय परिवर्तन की वजह से अरब में हो गई है, जिन लोगों की निष्ठा सऊदी अरेबिया में हो गई है, जिन लोगों की निष्ठा टर्की में हो गई है, या जिन लोगों की निष्ठा ऐसे स्थानों पर विदेशों में हो गई है जहाँ पर उनकी निष्ठा नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्या वो अरब से आए थे? क्या वो अरेबियन हैं? क्या वो टर्की हैं? क्या वो टर्किश हैं? क्या वो कुर्दिश हैं? नहीं, वो कुछ नहीं है। वो यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर संप्रदाय परिवर्तन किया। संप्रदाय परिवर्तन करने के बाद अपने बापों को भूल गए। दूसरी तरफ इसी बात की बात शुरू होती है इंडोनेशिया में रहने वाले लोग, उन्होंने कहा कि हमने पूर्वज कैसे बदल सकते हैं, हम संप्रदाय बदल गए हैं लेकिन हम पूर्वज किसी हालत में बदल नहीं सकते, ये हमारे स्वभाव में नहीं और बदले ही नहीं जा सकते। लेकिन पूर्वज बदले तो नहीं जा सकते, किंतु पूर्वज बदल गए। भारत के लोगों ने ऐसा कहना शुरू किया कि पूर्वज उन्होंने बदल लिए हैं। अपने पूर्वजों को, जो भगवान राम और भगवान कृष्ण की संस्कृति से पढ़कर बड़े हुए, हजारों पीढ़ियों तक जिस संस्कृति में रहे, उन्होंने संप्रदाय परिवर्तन करने के बाद अपनी निष्ठा बदल ली।
निष्ठा बदलने के बाद वो खाड़ी के हो लिए, पाकिस्तान का निर्माण हो गया। ऐसे ही क्रिश्चियन समुदाय जो भारत के लोग हैं, क्योंकि अंग्रेज तो सब चला गया, स्कॉटिश सब चले गए, इंग्लिश सब चले गए, या जो यूरोपियन आए थे वो सब चले गए, फ्रेंच चले गए या डच चले गए, सारे चले गए यहाँ से। जो भारत में क्रिश्चियन बचा वो कौन था? जो भारत में क्रिश्चियन बचा वो केवल और केवल भारतीय क्रिश्चियन है। भारत में हिंदू संप्रदाय से परिवर्तन करके जो क्रिश्चियन बन गया वो क्रिश्चियन है। उसकी निष्ठा बदल गई, और उसकी निष्ठा कहाँ चली गई? उसकी निष्ठा कहीं और हो गई, और वो कहना शुरू कर दिया कि हमसे क्या लेना। ऐसा ही एक इलस्ट्रेशन हमारे यहाँ आया, और बड़ा खतरनाक इलस्ट्रेशन आया। एक प्रिंसिपल जो कि तमिलनाडु के एक सरकारी स्कूल में प्रिंसिपल है, धर्मपुरी डिस्ट्रिक्ट में उसका स्कूल पड़ता है, वो अपने स्कूल की प्रिंसिपल है, लेकिन वो 15 अगस्त के दिन कभी स्कूल नहीं जाती। इस बार उसके जो डिप्टी प्रिंसिपल है, या जो हेडमास्टर का सब हेडमास्टर होता है, सब हेडमास्टर ने ट्राई कलर फ्लैग किया, यानी कि उन्होंने तिरंगा फहराया। अब इस महिला ने क्या कहा? इसने कहा कि भाई हमारी निष्ठा तो इस फ्लैग में है नहीं, मैं इसका सम्मान करती हूं, लेकिन मैं क्रिश्चियन समुदाय की हूं, इसलिए मेरा रिलीजन इस पर मुझे अनुमति नहीं देता कि मैं इसको प्रणाम करूं, इसलिए मैं तिरंगे को तो सल्यूट नहीं करने वाली, मैं तिरंगे को सल्यूट नहीं करती। चीफ एजुकेशन ऑफिसर के पास ये बात गई, उन्होंने इस पर इन्वेस्टिगेशन बिठाया, लेकिन सवाल तो वहाँ का वही है ना कि आप संप्रदाय परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये महिला जो हिंदुस्तानी मूल की है, ये महिला जो हिंदुस्तान के हिंदुओं से कन्वर्ट होकर मुसलमान, कभी क्रिश्चियन बने होंगे इसके पूर्वज, वो आज ये कहती है कि हमारी निष्ठा तो इस तिरंगे में है नहीं, मैं तिरंगे को सल्यूट नहीं करूँगी, मैं तिरंगे को सल्यूट करने के लिए बाध्य नहीं की जा सकती। मैं भारत की स्वतंत्रता का सम्मान जरूर करती हूँ, लेकिन मैं इसको मानती नहीं। आप सोच सकते हैं कि भारत किन परिस्थितियों से गुजर रहा है। इसलिए ये कहा गया या तो घर वापसी करवाइए, या तो हजम करिए या ख़त्म करिए। ख़त्म करना लगभग असंभव रहता है, आज का युग दूसरा है, लेकिन हजम करना आवश्यक है। ऐसे लोगों को घर वापसी करवाने से ही लाभ हो सकता है, घर वापसी ही इसका एक उपाय है, और संप्रदाय परिवर्तन को पूरी शक्ति से रोकना ये हम सबका कर्तव्य बनता है। नहीं तो ऐसे लोग ये घोषणा करते ही रहेंगे कि हमारा संप्रदाय अनुमति नहीं देता। कोई कहता है कि हम राष्ट्रगान नहीं गा सकते क्योंकि हमारा संप्रदाय अनुमति नहीं देता। भारत के उपराष्ट्रपति, पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी तिरंगे को सल्यूट नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनका संप्रदाय पर उनको अनुमति नहीं देता, उनका रिलीजन उनको अनुमति नहीं देता। तो आप सोच सकते हैं कि संप्रदाय परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव का अंततोगत्वा क्या असर देश पर पड़ता है। इसलिए ही हमारे यहाँ सभी पूर्वजों ने लगभग संप्रदाय परिवर्तन को रोकने के लिए भरसक प्रयास किया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।